देखा? चलो। हाँ, और बताओ की हाल चाल? हाँ, फाइनली पेपर से मुक्ति। तो तुम लोग के लिए खुशखबरी है, संडे को तो टेस्ट है, वो तो है ही। खुशखबरी ये है कि इस वीक पूरे दिन क्लास रखेंगे तुम्हारी। चलेगा? नीट का अपडेटेड सिलेबस आया है, मत जेई का वैसे ही का वैसा है। उनका सिलेबस कम हो गया है। क्या? तुझे करना नहीं आता है? प्ले स्टोर से जाके कर और जिस नंबर पे मैसेज आया उस नंबर से लॉग इन कर। हाँ, तो फिर अपना नंबर मुझे दे, मैं फिर से मैसेज करूंगा। दिखाओ। हाँ बबुआ बोलो। ये बाद में पूछना अभी। क्या क्लास के बीच में क्या पूछ रहा है? इमीडिएटली क्लास के बाद आई हो। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, है ना, ध्यान रखना, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के बारे में देखा, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन के बारे में देखा, फिर अपन लोगों ने हीट के बारे में देखा। हीट में अपन ने मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड सिर्फ हीट कैपेसिटी के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस के बारे में देखा। साइन कन्वेंशन के बाद हम लोगों ने वर्क निकालना सीखा। वर्क में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने 6 प्रोसेसेस में वर्क निकालना सीखा, जिसमें से एक था आइसोथर्मल, फिर हमारा था आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, फिर एडियाबैटिक, फिर हमारा साइक्लिक एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना। इन 6 में हम लोगों ने वर्क निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने इन सभी के वर्क के बीच में वर्क ग्राफिकल वाइज कंपेयर करना सीखा। फिर देखा कि इरिवर्सिबल में कितने सारे स्टेप्स बढ़ा दिए जाए जिससे कि वो रिवर्सिबल जितना वर्क हमारा आना चालू हो जाए। तो अपन ने ये वाला स्टेप भी देखा। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया फाइनल टेम्परेचर को इरिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल के केस में, ये सारी चीज़ें देखी। देन वी स्टार्ट, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिर जीरो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ। उसमें अपन ने इंटरनल एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया। टोटल एनर्जी से घूमते घूमते अपन लोग इंटरनल एनर्जी पे आए। फिर हम लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में देखा। नॉर्मल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था वो किस में किया था? हमने नॉर्मल टेम्परेचर में डिराइव किया था, दैट इज y बराबर 1+2 जो कि हायर टेम्परेचर पे अलग हो जाएगा। उस चीज़ के बारे में अपन ने देखा। अपन ने वंडरवॉल गैस के लिए आइडियल गैस पढ़ी एंड आइडियल गैस के लिए भी हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अपन लोगों ने डिराइव किया। उसके बाद हम लोगों ने एंथैल्पी के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में देखा एंड फिर हम लोगों ने ग्राफ कन्वर्जेंस देखे। अभी तक हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तेरे को पता चला कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी? ये सारी चीज़ें तूने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है ना। ओके, ऑन दैट नोट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कारनॉट इंजन, है ना। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा दिया हम लोगों ने? नहीं लिखा है ना, ठीक है, इसके बाद कर लेंगे। ये हुआ ABCD, ठीक है।
अब इनमें से ये जो ग्राफ बनाया है वो दो प्रोसेसेस को मिलके बनाया है। कौन मुझे बताएगा आइसोथर्मल कौन सा है और कौन बताएगा एडियाबैटिक कौन सा है? सिर्फ दो ही प्रोसेस से मिलके ये ग्राफ बनाया है। तो बताओ कौन सा आइसोथर्मल दिख रहा है और कौन सा एडियाबैटिक दिख रहा है? हाँ, एडी इज ए बी इज आइसोथर्मल। कल की क्लास के लिए देयर विल बी वर्बल क्विज, ठीक है? अब तक जो भी पढ़ाया है ये ग्राफ अपन ने कंपेयर करे थे, ऐसा ऐसा, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ये सारी चीजें देखी थी। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका स्लोप एकदम से डिप हो रहा है वो क्या है? एडियाबैटिक। तो ए बी एंड सी डी इज आइसोथर्मल, बी सी एंड ए डी इज एडियाबैटिक, ठीक है? तेरा नाम क्या है? रंभा। किसी भी छोरी से अभी तक थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स की फोटो लेके जाना, पीडीएफ बनवा के लेके जाना, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर मैं बोल देता हूँ P1, वॉल्यूम में बोल देता हूँ V1, टेम्परेचर बोल देता हूँ T1। आए ना? इसमें प्रेशर में बोल देता हूँ P2, वॉल्यूम में बोल देता हूँ V2। टेम्परेचर क्या बोलूँ दुरैया मैडम? प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या बोलूँ? एक मारूंगा मर जाएगी। हाँ, T1। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखेंगी है? गाली सुनेगी उसने। हाँ, फिर अबे C का बताना है, P3, V3, T2, ये P4, V4, T2। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये कोई तुम्हें रेगुलर ज्योमेट्री दिख रही है जिसका तुम अंदर का एरिया निकाल सकते हो? नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल स्टेप का वर्क निकालेंगे तभी पूरे साइक्लिक प्रोसेस है उसका वर्क निकलेगा। हाँ है ना दीदी? है ना? तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए एंड डी ए के लिए। बोलो ना, अरे बोलो ना, गाली सुन के बोलोगे? हाँ, तो वर्क ए बी निकालते हैं। बताओ बताओ दुरैया मैडम, आइसोथर्मल का वर्क का फॉर्मूला। रिवर्सिबल ग्राफ बनाए तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? ग्राफ बनाए तो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? बता भाई। हाँ हाँ, क्या? हाँ, तू ही बताएगा ना। हाँ, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला -03 NRT -NRT ln V2/V1 टेम्परेचर। अरे कांस्टेंट तो मर क्या है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग? T1 कांस्टेंट है झिंगुर। हाँ भाई, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N CV डेल्टा T, यही तो होता है। एन सी वी, अरे भाई हाँ है ना, एन सी वी डेल्टा टी। और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0, डेल्टा टी 0। लो भाई, तो डेल्टा टी 0, तो अपन ने पढ़ा था भाई फर्स्ट लॉ में, डेल्टा ई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई 0 हो गया। अरे बाबा, तो क्यू ए बी बराबर क्या हो गया? -W AB।
तो ये कितना आया, nRT 1 ln V2/V1, हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई, पक्की बात है। अब अपना ब्रह्म ज्ञान से मुझे बताओ यहाँ पे कि ये वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ पे ए बी प्रोसेस में। तुम सेंसेस में हो ना, सभी लोग सेंसेस में हो ना? क्या पेपर देने के बाद तुम्हें लग रहा है कि 2-3 दिन की तुम्हें स्पेन में हॉलीडे मिलनी चाहिए हैं? हाँ। अपनी जेब में हाथ डालो और फिर पूछो स्पेन में हॉलीडे मिलेगी तुम्हें? 5 रुपए है नहीं, कंजर लोग। हाँ बताओ, बोल बोल, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो V2 ज्यादा है V1 ज्यादा? V2 ज्यादा। तो ln V2/V1 इज ग्रेटर देन 1, ln ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ QAB क्या है? अबे झिंगुर आदमी, ln V2/V1 है, V2 ज्यादा V1 से, तो इसका रेशियो ग्रेटर देन 1, और लॉग के अंदर 1 से ज्यादा होता है तो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है? पॉजिटिव। तो बाहर क्या आएगा? तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ ना? वेरी गुड, हाँ है ना? सही बात है कि नहीं? बीसी की बात करते हैं अपन वर्क में, आइसो एडियाबैटिक है ना? बता भाई, एडियाबैटिक का वर्क डेल्टा पीवी अपॉन गामा माइनस, वही तो था, हाँ है ना? तो डेल्टा पीवी अपॉन गामा माइनस 1, तो इसको मैं क्या बोल दूं? P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, हाँ है ना? P2V2 अपॉन गामा, अरे भाई अपन ने डिराइव कर रखा है यार, भाई ऐसी गंदी शक्लें बनाते हैं ये लोग। या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं, एन आर डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1। अरे भाई ये T2 है, अरे तुम लोग को हो क्या गया है भाई? वर्क BC, राइट, हाँ है ना? अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस है तो बताओ Q क्या होगा? हाँ ये बताओगे तुम लोग, रिलेटेबल है ना खुद से? Q हाँ विटी, डेल्टा E बराबर Q प्लस W, तो सीधा W लिख देते हैं, है ना? वही अपन ने उससे निकाल दिया। वेरी गुड, बहुत शानदार प्रदर्शन चल रहा है आप सभी लोगों का। वर्क CD बताइए, चलिए चलिए, बोलिए बोलिए। चलो भाई मैं समझ गया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस होते हुए। NR टेम्परेचर, यहाँ पे क्या लिखोगे? CD की बात कर रहे हैं बेटा, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? T2। अच्छा वेरी गुड, शानदार, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या है? V4/V3, वाओ, फाइनल अपॉन इनिशियल, हाँ है ना? ऐसा अपन ने लिखा था, सही बात है कि नहीं? आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा ई बोल, अबे NCVDT, क्योंकि डेल्टा T 0 पहले भी अपन देख चुके हैं, तो QCD क्या होगा बता? माइनस क्या? माइनस WCD, और वो कितना है? nRT2 ln V4/V3। अब एक बात बताओ, यहां पे CD में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन या कंप्रेशन? कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो V4 कम हुआ, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव। ln 1 से कम, और ln 1 से कम होता है तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो QCD क्या हुआ? हीट निकल रही है मतलब CD प्रोसेस में, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? चल DA बता, डा 8, वाह क्या बताया है, शाबाश, है ना? बहुत बढ़िया। डेल्टा पीवी, इसको मैं ऐसा लिख दूं, NR फाइनल टेम्परेचर T1 है या T2 है? T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, हाँ या ना? कुछ तो बोल।
सही बात है कि नहीं? बहुत बत्ती सी दिखा रहा है, क्यों क्या हो गया? 0। सही बात है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोचोरिक, क्या बोलो? साइक्लिक। साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस में कौन सी चीज का चेंज 0 होता है? इंटरनल या फिर कोई भी स्टेट फंक्शन? हाँ या ना? पक्की बात है? कौनो शक नहीं है तुम्हें इस बात पे? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा ई ए बी सी डी ए इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू क्यू ए बी सी डी ए प्लस डब्ल्यू ए बी सी डी ए। हाँ है ना? पक्की बात? कोई बकवास नहीं कर रहा है? ओके, ये रिलेशन आ गया। छापो जिस चीज के लिए आते हो तुम लोग, मतलब इस चीज के लिए भी आते हो, ईगो पे क्यों ले रहे हो? और भाई बोट, और भाई बोट, सब ठीक है? भी बच्चे सब बढ़िया? क्या कह रही है जील? कह रही है ना कुछ? मैं समझ गया तू क्या कह रही थी। और हीर भाई, बहुत दिन हो गए तुमसे बातचीत करे हुए, क्लास के बाद मिल लेना। मिलोगे? क्षितिज को तो देखे बहुत जमाना हो गया है? आज जब मैंने इसको देखा तो मुझे सच में ऐसी फीलिंग आई, गली में आ चांद निकला। क्या पढ़ना है? स्कूल के लिए और पढ़ना है तेरे को? मतलब JEE 1 वाले बैच के बच्चे हैं जो डमी में नहीं है, उनने छुट्टी नहीं मारी, और ये बोर्ड के एग्जाम के लिए, स्कूल के एग्जाम के लिए तुम लोग छुट्टी मार रहे हो। वाह! तू क्या कह रहा है, तू भी छुट्टी मारा? वो तो बीच में क्या। ठीक है, यहां तक सॉर्टेड है। आगे बढ़ने की इजाजत 6। हाँ, वर्क ए बी सी डी ए बराबर वर्क ए बी प्लस वर्क बी सी प्लस वर्क सी डी प्लस वर्क डी ए। ठीक है, वर्क ए बी क्या निकाला है हम लोगों ने? माइनस कौन बोलेगा झिंगुर? V2/V1। फिर वर्क बी सी क्या निकाला तुमने? nRT2-T1/गामा-1 प्लस वर्क सी डी बोलो, चलो चलो। nRT2 ln V4/V3। वाओ, ये हुई ना बात। फिर ये T1-T2/गामा-1। इसको देख के तो साफ लग रहा है, इसको काट दूं। T2-T1, T1-T2 एग्जैक्टली अपोजिट है ना? तो ये आ गया, तो नेटवर्क अपना कितना आया? -nR/T1 ln V2/V1 माइनस nR/T2 ln V4/V3। हाँ है ना? अब इनमें संबंध निकालते हैं अपन लोग, है ना? V2/V1 एंड V4/V3 में रिलेशन क्या है? ठीक है, वो जो B से C वाला प्रोसेस था वो एडियाबैटिक था, हाँ या ना? है ना? एडियाबैटिक प्रोसेस था, और एडियाबैटिक प्रोसेस अगर कोई भी होता है तो उसमें हम लोगों ने एक लाइन बहुत मस्त पढ़ रखी है। वो मस्त लाइन क्या है हमारी? T इंटू वी की पावर गामा-1 बराबर कांस्टेंट। ये कब पढ़ते हैं अपन लोग?
रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में? ये रिवर्सिबल में पढ़ते हैं, और प्रोसेस भी रिवर्सिबल है, तभी अपन लोग पढ़ते हैं। शानदार, बहुत ही शानदार, है ना। तो अपन बीसी प्रोसेस की बात करते हैं, है ना। बी से सी प्रोसेस की बात करते हैं। तो टेम्परेचर क्या था इनिशियली? T1। एंड वॉल्यूम क्या था? टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम क्या था? वी, अबे 2 अपॉन गामा -1 बराबर इधर क्या आया? T2 इंटू V3 की पावर गामा -1। हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? अब इसको अपन सी डी प्रोसेस की बात करते हैं, सॉरी DA। तो पहले मैं ए लिख रहा हूं, ए के लिए लिख रहा हूं। तो वो क्या था हमारा? T1 V1 की पावर गामा -1, और ये क्या था? T2 V4 की पावर गामा -1। करेक्ट है भाई? तुम लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ग्राफ में बनाओ फिर से, देख लो, नहीं तो ग्राफ पलटो, देखो ग्राफ पलटो, है ना। बी से सी प्रोसेस में बी के लिए लिखा अपन ने T1 V2 की पावर गामा -1, फिर सी के लिए क्या लिखा? T2 V3 की पावर गामा -1, फिर फर्स्ट पोजीशन ए पोजीशन के लिए T1 V1 की पावर गामा -1, और इसको क्या लिखा? T2 V4 की पावर गामा -1। क्या ये बात समझ में आवे छे? सभी लोग के मगज में घुसे छे? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्या मैं इसको 1/2 कर सकता हूँ? क्या मुझे करके मज़ा आएगा? है ना। ठीक है, जस्ट फॉर द मजा सेक, है ना। V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1 बराबर V3 की पावर गामा -1 अपॉन V4 की पावर गामा -1। आया ना? रूट ले ले गामा -1 का, तो क्या संबंध निकला? V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4। ओ, आया कि नहीं आया? आया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। ये तूने नीचे फेंका ना? सच सच बता। ठीक है, आगे बढ़े। चाना नदी आड़ गई है? चाना ना गई है, उसको भी जमाना हो गया देखे। और एक और छोरी एब्सेंट है ना, एक लीसा, एक चाना, और वो तेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? कंगना। अच्छा हाँ। और छिछोरों में कौन कौन एब्सेंट है? पूर्वा और, हाँ एक, हाँ आके इसने बता दिया कि सर मैं क्लास में ही हूँ। हरकतें चालू हो गई हैं इसकी। हरकतों से याद आया, ये समझ में आया? V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4। तो इसको, इसका माइनस अगर अंदर ले जाऊं तो V3 अपॉन V4 हो जाएगा, और उसको मैं V2 अपॉन V1 लिख दूं। भाई मैं इसको अंदर लेके आ, है ना। मैं, तुम्हारी हालत देख के मुझे लग नहीं रहा है, मैं करके दिखा देता हूं। तुम लोग ln V2 बाई V1 प्लस nR T2 ln V3 बाई V4। अब एक बात बताओ, V3/V4 तुम लोगों ने क्या बोला? V2/V1 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -nRT1 ln V2/V1 प्लस nRT2 ln V2/V1, है ना। -nR T1 - T2 अपॉन ln V2/V1। ये अपना निकल के आ गया है वर्क ABCDA। हाँ की ना? सही बात है कि नहीं? अब कभी भी तुमसे कोई पूछे कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी इंजन की, तो तुम बोलोगे कि मैंने जितनी हीट दी उसके एवज में, उसके बिहाफ में उसने कितना वर्क किया, वही तो एफिशिएंसी होती है। हाँ या ना? हाँ
ठीक है, तो एफिशिएंसी की बात करते हैं, है ना। तो एफिशिएंसी दैट इज ईटा बराबर वर्क अपॉन हीट गिवन। सिर्फ यही इकलौता प्रोसेस था जिसमें हीट दी थी, क्यू ए बी, हाँ है ना। वर्क अपॉन हीट गिवन, ऐसा नहीं जो हीट निकाली उसको भी तुम ले लो, है ना। जो हीट तुमने दी, और सिर्फ यही एक पार्ट था जिसमें तुमने हीट दी थी। सही बात है कि नहीं, पक्की बात है। वर्क अपन ने निकाला, माइनस का साइन मॉड है तो माइन बाहर निकालेंगे तो मॉड हट जाएगा, हाँ है ना। तो ये कितना है तुम्हारा एन आर T1 माइनस T2 अपॉन एल एन V2 बाई V1, और यहां पे QAB क्या है, एन आर T1 एल एन V2 बाई V1। समझो कि नहीं समझो, ये आया एन आर T1 एल एन V2 बाई V1। देखो सबसे टफ काम मैं कर देता हूं, इसको काट दिया, है ना। 1 माइनस T2 बाई T1। अब एक बात बताओ, क्या T2 बराबर T1 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अपन ने प्रोसेस ऐसा बनाया, एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर सेम रह जाएगा तो एडियाबैटिक क्यों, वो तो आइसोथर्मल हो जाएगा। क्या T2 बराबर T1 कभी हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रहेगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रहेगी, मतलब एफिशिएंसी 1 से कम ही हो गई। अब तुम खुद सोच के देखो, सारी आइडियल गैस होती नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस होता नहीं, है ना। सब अपन ने परफेक्ट कंडीशन ले ली, फिर भी एफिशिएंसी 1 नहीं ला पाए, तो ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एफिशिएंसी जो है 1 से कम आ गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब पढ़ा है नहीं? बोल, कार्नोट इंजन नाम याद है, और थर्मोडायनामिक्स हो गया। थर्मोकेमिस्ट्री हो गया। अगर एक 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 लेक्चर बचा हुआ है, हाँ तो नहीं, नहीं ये लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद अभी पूरा सेकंड लॉ बचा हुआ है। एंट्रोपी पढ़ ली, डेल्टा एस, हाँ वो हो चुका है ना, तो इसी से ही एंट्रोपी में डिराइव करूंगा अभी, हो सकता है जो भी है। क्या ये बात समझ में आई? तो इसमें लिखना कि T2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू T1, T2 इज नॉट इक्वल्स टू T1, तो एफिशिएंसी जो होगी वो 1 से कम ही होगी, और दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था, है ना। पहला, ओहो T2 जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो T2 कैन नेवर बी जीरो, तो एफिशिएंसी हैज टू बी लेस देन 1, then all heat given to any system cannot be converted into work. That's the first line of second law of thermodynamics, जो अभी थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है मैं यहां तक क्या कह रहा हूं? बताओ। ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1, करेक्ट है। तो T2 can never be equals to 0, the efficiency can never be equals to 1, है ना। फिर इसमें अपन ने लिख दिया क्या, T1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये इसको एज अ फॉर्मूला भी याद अपन रखेंगे, नॉट जस्ट फॉर कार्नोट इंजन बट एवरी प्रोसेस की शुरू होने से पहले, मतलब प्रोसेस के शुरू होने से पहले टेम्परेचर और बाद वाला जो टेम्परेचर होगा, उन दोनों का माइनस अपन
करेंगे तो अपनी एक एफिशिएंसी निकलेगी. दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस बोथ. इसको तुम दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो. फिर एक बार ऐसा भी होता है कि हीट को अपन ऐसे लिखते थे Q in प्लस Q आउट अपॉन Q in. तो ये वाली जो हीट थी Q गिवन लिखा था, है ना. तो Q in प्लस Q आउट भी, ये भी क्या होती है तुम्हारी एफिशिएंसी. Q in Q A B और Q आउट मतलब जो निकली वो जो Q C D थी. इट्स एप्लीकेबल फॉर ओनली इररिवर्सिबल प्रोसेस. तो एक हीट इंजन करके एक नामक चीज होती है. हीट इंजन, हीट इंजन, ये सोर्स, ये सिंक. यहां से हीट मिली, यहां से हीट इसने दी, इसको बोला T2, इसको बोला T1, है ना. तो Q in माइनस Q आउट इज वर्क. वही तो है, Q in प्लस Q आउट लिख दिया यहाँ पे क्योंकि आउट का साइन ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा. Q in माइनस Q आउट, वो आउट का साइन माइनस ऑटोमेटिकली क्योंकि निकल रही है. हीट गिवन टू सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट गिवन बाय सिस्टम इज नेगेटिव. तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा कि नहीं आएगा, है ना. तो वो, और इसको कंफ्यूज मत होना, मॉड लगा दिया है मतलब वो नेगेटिव, वो बाहर नेगेटिव आ गया. तो वर्क बराबर क्या हो गया, Q in माइनस Q आउट. वही है, वही है Q in, वही है. तो ये जो अपन कार्नोट इंजन पढ़ रहे हैं, इट इज दैट फॉर्म ऑफ इंजन जहां पे तुम हीट दोगे, वो क्या करेगा, काम करेगा और गर्म भी होगा और हीट को रिलीज भी करे. जैसे अपने पेट्रोल वाले इंजन, है ना. अपन जो गाड़ी वगैरह यूज करते, कोई मशीन यूज करते, तो उसमें क्या होता है, तुम एनर्जी प्रोवाइड करते हो, उसमें साथ साथ हीट भी होते हैं और प्लस तुम्हारा जो मैकेनिकल वर्क है, टायर घुमाने वाला, वो सब इस तरीके से काम भी करते हैं. हाँ, है ना. कॉपी करो, पानी दे देना. अपने आप ऊपर आ जाएगा. सर वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है कि रिवर्स कर दिया हो. हाँ, बहुत बड़ी बात है. एडिटिंग हो सकती है रिवर्स करके. हाँ, वीडियो को रिवर्स में चला दो. अरे ये नहीं, बॉटल बॉटल में, बॉटल में, बॉटल में. बता रहा हूँ, गाड़ी में अपन कूलेंट डालते हैं, वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए दे देता है. और पेट कूलेंट नहीं डालते गाड़ियों में, तो उसका काम क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्ब कर ले. तो एक ऐसा सोर्स जो हीट प्रोवाइड कर रहा है, उसको सोर्स कह दिया. और एक ऐसा जो कि हीट रिलीज कर रहा है ना. सिस्टम जो हीट रिलीज कर रहा है उसको पकड़ के रख ले, तो उसको क्या बोल दिया, सिंक. सिंक इज दैट एरिया जो कि बाकी बची हुई जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इंजन रिलीज कर रहा है उसको क्या कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले.
ठीक है, तो ये आया, सभी लोग इधर देखना, ईटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर Q1 बोल देते हैं इन वाले को, और आउट वाले को क्या बोलते हैं, Q2। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन Q1, तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर ले तो Q2 अपॉन Q1, साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, Q2 का वो माइनस ही होगा, राइट। माइनस 1 अपॉन T2 माइनस T1, ये दोनों सेम बातें एक ही जैसी है। 1 से 1 अगर मैं कट कर दूं तो ये कितना आ गया तुम्हारा, T2 बाई T1 माइनस T2 बाई T1 बराबर Q2 बाई Q1, Q1 इधर ले जाऊं, T2 इधर ले जा रहा हूं, माइनस Q1 बाई T1 बराबर Q2 बाई T2, Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 बराबर आ रहा है 0। और ये कारनॉट इंजन के लिए है, और अगर ये कारनॉट इंजन के लिए है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस इफ देर इज अ फंक्शन जो कि Q बाई टी का है वो 0 हो रहा है, तो ऐसा लिख दूं मैं इसको, इन अ साइक्लिक प्रोसेस डी क्यू बाई टी का जो फंक्शन है इज 0। साइक्लिक के लिए यहां पे गोला बना दिया, इसका मतलब दिस इज अ स्टेट फंक्शन। Q बाई टी का जो फंक्शन है उसको क्या बोल दिया, स्टेट फंक्शन, हाँ या ना। साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ स्टेट फंक्शन ही 0 होता है, इसको मैंने बोल दिया क्या, डेल्टा एस, दैट इज एंट्रोपी। तो एस हो गई एंट्रोपी। तो शुरुआत ऑफ सेकेंड लॉ इज ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ, एंट्रोपी अब अपन पढ़ना चालू करेंगे, पर उससे पहले अपन लिमिटेशन लिख लें। क्या, हाँ तो लिखना है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ऐसे ही, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, बताओ। चालू करें, स्टार्ट करें। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला पॉइंट, it couldn't explain feasibility of, it couldn't explain feasibility of process, it couldn't explain feasibility of process। फिजिबिलिटी मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, फिजिबल मतलब ये होता है। बीजो पॉइंट, इट कुडंट एक्सप्लेन, इट कुडंट एक्सप्लेन एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस, एक्सटेंट,
It couldn't explain extent of process. Third, it couldn't explain when and why equilibrium established. When and why equilibrium established. लास्ट ड्रॉबैक बताओ. अरे अभी बताया ना, एफिशिएंसी नहीं बता पा रहा था तो लिखो इट कुडंट एक्सप्लेन efficiency of a process. It couldn't explain efficiency of a process. Heat pump. हमारे घरों में खासकर लड़कियां वो यूज़ नहीं करती है हेयर ड्रायर ऐसा मस्त, तो उसमें क्या होता है, तुम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर दो, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तभी तो गरम गरम लगती है ना हवा. तो वो किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, हीट पंप. अब इसमें क्या होता है, सोर्स है जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, समझ आए, इसने दिया, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, Q है ना. अब इसको अपन बोल देते हैं T2, और यहां पे सिंक ले लेते हैं, Q in, बोलो भाई Q आउट, इसको बोल देते हैं T1. अब हीट पंप का काम क्या, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो T1 विल बी मोर देन T2. हाँ है ना. तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज Q in अपॉन वर्क. Q in अपॉन वर्क. Q in के लिए अपन लिख देते हैं क्या, T2, और इसको क्या लिखो, Q आउट माइनस Q in. वही तो वर्क है ना भाई, तुमने जो दिया उसने ज्यादा किया, Q आउट माइनस Q in, हाँ है ना. तो इसको लिख दिया अपन ने क्या, बोलो भाई, T1 माइनस T2, और इसको प्यार से लिख देते हैं अपन कैसे, बीटा, है ना. इसको प्यार से क्या बोल देते हैं, बीटा. ओहो, है ना. तो कोफिशिएंट ऐसा बीटा अपन ने लिख दिया, तो बीटा बराबर मैं T2 से अगर डिवाइड कर दूं छोटू, तो ये कितना आ गया, T1 बाई T2 माइनस 1, हाँ है ना एवरीबॉडी. और ईटा जो एफिशिएंसी थी, अब भाई हीट इंजन ही तो इसको हीट प्रोवाइड करेगा, हाँ है ना, और ये फिर कांड करेगा, है ना. तो 1/1 माइनस T2 बाई T1 करेक्ट है. अरे बोलो ना भाई, है ना. तो ये क्या लिख दे अपन, T2 बाई T1 बराबर 1 माइनस ईटा. अरे इधर तो वही है ना भाई. तो फिर
T1 बाई T2 बराबर क्या लिख दूं, 1/1 माइनस ईटा। देख रही है? हाँ, फिर इसको मैं लिख दूं 1/1 माइनस ईटा। बीटा को लिख दिया मैंने 1/1 माइनस ईटा माइनस 1। भाई यार तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, ये प्लेस ही तो कर रहा हूं। ठीक है, 1 माइनस ईटा चला गया ऊपर और यहां पे आ गया ईटा, तो बीटा और ईटा में रिलेशन आ गया बेटा, है ना। तो एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दोनों को साथ में लगा के काम करेंगे, मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया? नई वाली दीदी समझ में आया? पक्का? खा बगल वाली की कसम। पहले इसने देखा इसको, फिर उसको लगा कि यार बचाने लायक है कि नहीं है, फिर उसको लगा कि नहीं है, खाओ कसम। ये उससे बोल, मैं आई एम जस्ट अ क्रिटिक एंड एन ऑब्जर्वर। वॉट आई ऑब्जर्व मैंने वो बता दिया, बाकी रियलिटी तो उससे पूछ। वो सासुमा टाइप नहीं होते जो बढ़िया आग लगाते हैं, मैं वो मस्त बनूंगा मुझे लगता है। मैं रिज्यूम में लिखवा दूंगा कि व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड योर क्वालिटीज, बिकम अ सासुमा। हाँ, घर जमाई बन जाओ। सासू माँ या फिर वो बगल वाली वो आंटी नहीं होती जिनका पेट निकला होता है, छज्जे पे बैठ के देखती रहती हैं, वो सही एकदम। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हुआ खत्म। स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ बताओ। भाई तो ऐसे सीधा बैठ जा भाई, कमर में वट पड़ जाएगा तेरे। हाँ तो ठीक है ना भाई निशित। जय जय, इसमें पेपर कैसे गए? बकवास? हाँ बकवास गए। मतलब ये वो दे रहा है मेरे को, सर लॉलीपॉप फॉर यू, खुश हो जाओ। क्यों भाई, मैथ और फिजिक्स में ऐसा क्या किया? हाँ, पढ़ने में दिक्कत है तो साइकेट्रिस्ट के पास जा। हाँ, ऑप्शन समझने में, देखने में अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है यार। तुम तेरा क्या था क्या? क्या बोल रही है झील? कह रही गाली दे रही थी। हाँ हाँ, देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओ भाई इधर देख ले, पहला पॉइंट, heat given to any system, heat given to any system cannot be completely converted into work, cannot be completely converted into work। ब्रैकेट में लिख लेना एफिशिएंसी नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब ईटा नॉट इक्वल्स टू 1। हाँ, ईटा नॉट इक्वल्स टू 1, एफिशिएंसी जो है वो 1 के बराबर ना थी 6। हाँ, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कंप्लीटली। ये ऐसे एफिशिएंसी को अपन ने ईटा बोला ना,
एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। हीट वर्क में कंप्लीटली हो जा रही है तो एफिशिएंसी 1 हो गई ना, जो कि नहीं हो सकती, वो यही बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट, एंट्रोपी ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम, entropy of equilibrium system is 0 oh, entropy of equilibrium system is maximum and delta S is 0, is maximum and delta S is 0. फिर क्लॉशियस स्टेटमेंट, क्लॉशियस स्टेटमेंट, हम वर्क नहीं प्रोड्यूस कर सकते अगर हीट नहीं दी गई तो, है ना। वी कैन नॉट प्रोड्यूस work, we cannot produce work unless heat is given to a system. Heat is given to a system. Heat is given to a system. We cannot produce work unless heat is given to a system. समझ में आ रहा है दीदीस? केल्विन स्टेटमेंट, to obtain work temperature of system must be greater than temperature of surrounding. To obtain work, temperature of system must be greater than temperature of surrounding. ठीक है, समझ में आया? हेडिंग डालेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी, entropy, it is a measure of degree of, it is a measure of degree of disorderness, comma randomness or spontaneity. Entropy is an extensive property or intensive? Extensive है ना, तो it is an extensive property, तो लिख लो भैया it is an extensive property. बताओ भाई ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में ये क्या होगा? तो इन अ साइक्लिक प्रोसेस
डेल्टा एस इज 0। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बताओ भाई, प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा? जो खुद ब खुद ना हो। प्रोसेस which can occur by itself doesn't require external agent। अगर तुम किसी बड़े साइंटिस्ट की कभी कभार बातें सुनी हो तो एक लाइन वो हमेशा बोलते हैं, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड मैक्सिमम एंट्रोपी। और देखो अब थोड़ी सी फील दिलाता हूं। हम बोलते हैं ना कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ये कब तक करेगा? और आखिर में अंत क्या है? आखिर में अंत है, आखिर में अंत पता है क्या है? जब इक्विलिब्रियम आ जाए। और इक्विलिब्रियम पे अपन ने सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी कि एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और चेंज इन एंट्रोपी जीरो। तो वर्ल्ड तब तक एक्सपैंड या कंप्रेस करता रहेगा जब तक उसकी एंट्रोपी, मतलब उसमें ऊपर खाबड़, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस मैक्सिमम लेवल पे ना पहुंच जाए। और जब उस मैक्सिमम लेवल को वर्ल्ड अटेन कर लेगा तब सब खत्म, है ना? वो तो तेरी हो चुकी है पहले ही, डेथ तो बहुत पहले ही आ चुकी होगी, मगर वर्ल्ड तब तक अपना एक्सपैंड और कंप्रेस होता रहेगा जब तक कि वो मैक्सिमम एंट्रोपी पे ना हो जाए, मतलब मैक्सिमम ऊपर खाबड़ चीज़ें। और जब वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो अब जीवन भर फिर वहीं रहेगा, क्योंकि तब एंट्रोपी मैक्सिमम और तब डेल्टा है, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की? जीरो, है ना? तो दुनिया कहाँ जा रही है? मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ। और आखिर में दुनिया स्टेबल हो जाएगी, डेल्टा एस इक्वल्स टू जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम। और हम तब उससे पहले निपट चुके होंगे, है ना? ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अरबों खरबों साल है अभी, है ना? वो सोच रहा है मेरे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। है ना? अभी तो कली का आना बाकी है ना? कलयुग का खत्म होना बाकी है, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, एंड दिस गोज ऑन, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। आगे बढ़ते बेटा। साइन ऑफ एंट्रोपी, हाँ सर। मैम, इसको सही करवाने के लिए बुलाइए किसी को, या नहीं होता है बार बार सही तो रिप्लेस करवाने के लिए करिए। ठीक है भैया, साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज, है ना? सबसे पहले स्टेट, है ना? तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है ना?
बट सॉलिड में अपन दो तरीके के सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये जो ग्लास तुम देख रहे हो ना, एमॉर्फस सॉलिड है ना। तुम्हारे घर पे मिरर होंगे, अगर किसी के घर पे 10 15 20 साल पुराना अगर मिरर होगा तो तुम देखोगे कि ऊपर से वो मिरर वो ब्राउनिश कलर का दिखना चालू हो जाता होगा, है ना, वो गायब हो गया होगा। वो पता है क्यों हुआ? क्योंकि मिरर में जो ग्लास लगा हुआ है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग नीचे परकुलेट होता जाता है और नीचे से मोटा हो जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सॉलिड विच कैन फ्लो बट बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं वो फ्लो करने के लिए, उनको एमॉर्फस सॉलिड बोल देते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से सॉलिड्स होते हैं? दे हैव अ वेरी रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसा। तो आयनिक कंपाउंड जनरली जो हम देखते हैं ना, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो उनका ऑर्डर इज फिक्स्ड, फ्लोएबिलिटी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो उनमें रैंडमनेस क्या होगी? सबसे कम। तो सॉलिड क्रिस्टलाइन की सबसे कम होगी, फिर सॉलिड एमॉर्फस, फिर लिक्विड, फिर आ गया क्या? गैस। हाँ है ना। टेम्परेचर। अब एक बात बताओ मेरे को, ये अपना बैठा हुआ है हीरो, इसके बेंच के नीचे मैं बंसन बर्नर लगा दूं और जला दूं और इसको मैं बोलूं भाई तेरे को बैठे ही रहना है, तो ऐसे ऐसे होता रहेगा? आया ना, ऐसा 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 हिलता रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, इसकी एंट्रोपी बढ़ी जहां की बढ़नी नहीं चाहिए थी, तो भाई ये हिलना चालू कर देगा। तो हाँ वही जीपीएल, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा तो भाई हिलने लगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। तो कभी भी जब टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ा तो एंट्रोपी क्या होगी कृतार्थ भैया? बढ़ेगी। प्रैक्टिकल करवाएं? आ जाओ। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ी। तीजो पॉइंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम लोग फिजिक्स को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि लिक्विड एंड सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने या घटाने से सॉलिड और लिक्विड के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो ना एक्सपैंड हो रहे हैं ना कंप्रेस हो रहे हैं, वो स्टेबल ही रह रहे हैं, वैसे ही का वैसा रह रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल ऑन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ऐसा लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is negligible on solid and liquid। अब गैस की बात कर रहा हूं मैं। गैस में प्रेशर का बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। तो इट हैज़ अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। जब जब एक्सपेंशन होगा एंट्रोपी बढ़ेगी, जब जब कंप्रेशन होगा तो एंट्रोपी घटेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा, एंट्रोपी घटी, तो एंट्रोपी का जो साइन क्या हो गया? लेस देन जीरो। फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव। हाँ या ना? है ना दीदी? प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ी, चेंज इन एंट्रोपी क्या हुआ? ग्रेटर देन जीरो। चौथा पॉइंट ले लो, फोर्थ पॉइंट, केमिकल रिएक्शन के लिए बताओ
डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। अब डेल्टा एन जी के बारे में अपन ने देखा है, सम ऑफ स्टाइक्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस सम ऑफ स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। ले भाई बताओ, डेल्टा एन जी बराबर सम ऑफ स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। तो डेल्टा एन जी बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ा, डेल्टा एन जी घटा तो एंट्रोपी घट। भाई गैस बन रही है ना, तो बहुत दिक्कत होती है भाई, है ना। गैस बनी तो एंट्रोपी बढ़ी, है ना, तभी घर वाले लिमका विमका मंगवाते हैं। गैस बनती है तो एंट्रोपी बढ़ गई। समझ नहीं समझ आई? आए ना बेटा। पांचवा, एटॉमिसिटी। हाइड्रोजन से H2 को कंपेयर करेंगे तो H2 का ज्यादा, ऑक्सीजन से O2 को कंपेयर करेंगे तो O2 का, O से O3 का कंपेयर करेंगे तो O3 का ज्यादा, C2H6 को C2H5 फ्री रेडिकल से कंपेयर करेंगे तो C2H6 का ज्यादा, हाँ है ना। तो हमको बताओ बे, 2H गैस जब H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस रिएक्शन का एंट्रोपी का चेंज क्या हुआ? बोलो, डेल्टा एन जी। बोलो बोलो बोलो। अबे जिंगोर 1 - 2 हुआ ना, 1 - 2 -1 मतलब निगेटिव। तो इसका मतलब 2H का एक H2 से ज्यादा, यहां पे एक H का एक H2 से ज्यादा था। समझ में आ रहा है? 2O का O2 से ज्यादा, 3O का, हाँ प्यारी समझ गई, ठीक है। नोट, on mixing entropy increases, on mixing entropy increases। मिक्स करने पे एंट्रोपी क्या हो रही है? ऑन मिक्सिंग एंट्रोपी क्या हो रही है बबुआ? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। बताओ, बॉइल्ड एग और फ्रेश एग, वो लिक्विड वाला एग, किसकी एंट्रोपी ज्यादा? फ्रेश एग लिक्विड होता है ना, और बॉइल्ड एग सॉलिड होता है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं किसकी एंट्रोपी ज्यादा? उबला अंडा या ऐसा नॉर्मल अंडा, फ्रेश अंडा? बोलो भाई, क्यों बॉइल्ड एग क्यों नहीं? ओहो सॉलिड की तो लिक्विड से कम है ना, फ्रेश एग की होगी ना, है ना। तो आंसर इज बॉइल्ड एग। जब टेम्परेचर, बेटा जब तुम उसको उबालते हो तभी तो बनता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हाँ है ना। और तो सॉलिड भाई वो एमॉर्फस टाइप का सॉलिड, और टेम्परेचर बढ़ा दिया है तुमने, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। अब तुम्हारा चूजा नहीं बनेगा कभी भी, वो कुछ और हो गया। अब समझ रहे हो? समझ, डोसा का जो बैटर होता है ना, तो बैटर या फिर डोसा, किसकी एंट्रोपी ज्यादा?
डोस अबे झिंगुर, डोसे का ज्यादा ना, काहे? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद। तो डोसा तो भाई मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी मजेदार चीज है ना, और वो तो एकदम फैल सकता है। तो कौन ज्यादा हुआ? डोसा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। तो लिख लो भाई, ये सब लिख लो, भूख भी लग रही है। डोस, हाँ बेटा ऐसा मारेंगे ना, मैंने तुम्हें समझ में आया ना? पक्का? खा पिंकी प्रॉमिस। यूल गेट टू नो, मतलब ऐसा चीज है, इवेंचुअली यू विल नो कि पिंकी प्रॉमिस है ना, ये सब हम लोग खिलवाते रहते हैं क्लास में। एंड वैसे तो इन लोग को मालूम है मेरी नॉर्मली सारी क्लासेस ऐसी ही होती हैं, मगर जस्ट फॉर योर सेक मैं पी पा के नहीं आया हूँ। आई एम कम्प्लीटली सोबर, है ना? नहीं तो लोग जब देखते हैं कैमरे वैमरे पे तो लगता है कि भाई ये तो है ना, मुझे तो अभी भी लगता है ये बोल रही है। तो क्या कहा उसने? ये पता है तुम लोग के पास एक वेपन तो है कि मैं अगर इधर आके भी इसकी बात सुनूं ना, तो मैं नहीं सुन पाऊंगा, मगर ये प्रॉपर समझ लेगी। ये मुझे लगता है कि लड़कियों के पास कुछ होता है एक्स्ट्रा सुपर पावर, है ना? लिख लो भाई, बॉइल्ड एग की ज्यादा, है ना, बॉइल्ड एग की ज्यादा फ्रेश एग से, डोसे की ज्यादा बैटर से, in which among the following डेल्टा इज ग्रेटर देन 0? ओ भाई ओ, बस कंट्रोल कर ले। डोसे की बात करी, अंडे की बात करी, हाँ भाई रात को पार्टी करेंगे, आजा। हैं इधर, ओ नानी। पहला बॉइलिंग, सब्लिमेशन, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, कंडेंसेशन, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। बेटा अपने इमोशन और लातों को कंट्रोल में रखो। हाँ बस बस। केमिकल रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, जैसे ककोत्री, काओ छोटू बना रहा है। बताओ, मल्टीपल करेक्ट है। बॉइलिंग हो गया, सब्लिमेशन हो गया, सॉलिड से गैस, मिक्सिंग ऑफ टू गैस, चौथा गैस से लिक्विड हो रहा है, ये तो ना बाबा। पांचवा, हाँ क्या क्या होगा कि नहीं होगा? भाई एक्सपैंड हो रहा है। तो आइसो, भाई मैंने सिर्फ यही पढ़ाया है और कुछ नहीं पढ़ाया। ये अगर कांस्टेंट रहता है तो इसको नहीं देखेगा तू? देखेगा तो पता देख के बढ़ेगा। एक्सपेंशन है तो बढ़ रहा है। इसमें भाई डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। भाई तू क्या हो गया है तेरे को हार्द? तू जे कम जाया कर।
और फुटबॉल सिर्फ फुट से ही खेला कर। थैंक यू। आज के लिए बस यहीं तक कर रहे हैं। थैंक यू, टाटा।